कांप उठेगा भारत, क्योंकि उठने वाली है भूकंप की भयानक लहर। कब तक आएगा ये भूकंप? क्यों हर कोई इस भूकंप से डरा हुआ है? क्या सच में एक भूकंप भारत का अस्तित्व मिटा सकता है? क्यों छोटे छोटे भूकंप से ही भारत कांप उठता है? भूकंप आने के कौन से 3 कारण हैं जिनसे भारत धाराशाही हो जाएगा? क्या है भारत में अनगिनत भूकंप आने की वजह? आइए आज तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत में लगभग 159 छोटे बड़े भूकंपों ने दस्तक दी। साल की शुरुआत होते ही 17 फरवरी को दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 28 मई मणिपुर में 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने कहर बरसाया और 2025 के शुरू होते ही कई सारे भूकंप आ चुके हैं, जिन्हें देख एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जल्द ही एक बड़ा भूकंप भारत की सरजमीन को कपा देगा। यह भूकंप इतना भयानक होगा कि बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत बिल्डिंग मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी। घर चुटकियों में बिखर जाएंगे, मिनट के हिसाब से इंसान अपनी जान गंवाएंगे और ये सब मंजर जल्द ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि भूकंप आता कैसे है। भारत, जिसे एशिया का एक विकासशील देश माना जाता है, शुरुआत में ये एशिया का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि काफी साल पहले भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ये तीनों जुड़वा भाइयों की तरह साथ रहते थे। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया से टकरा गई। इस एक टकराहट ने दुनिया के नक्शे में बदलाव कर दिया। भारत की नॉर्दर्न प्लेट और एशिया के दक्षिणी हिस्से की प्लेट्स आपस में टकराई तो यह प्रभाव इतना ज्यादा था और शक्तिशाली भी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का जन्म हो गया। इस ज्योग्राफिकल चेंजेस और टकराव की वजह से भूकंप की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में अब भी लगातार मूवमेंट हो रही थी। आज भी ये प्लेट्स या तो एक दूसरे के करीब आ रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट जब पास होती हैं तो इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती जाती है, जिससे अंदरूनी जमीन में एक एनर्जी पैदा होती है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर ये बाहर की तरफ रिलीज होती है और तभी भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अब यही एनर्जी एक विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि इंडियन प्लेट जिस पर हमारा भारत है वो तिब्बत प्लेट के नीचे धीरे धीरे नहीं जा रही, बल्कि इन दोनों के बीच तनाव बना हुआ है जो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका परिणाम भविष्य में एक विनाशकारी भूकंप के रूप में देखने को मिल सकता है। वैसे तो पूरी दुनिया में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार मूवमेंट होती रहती है। इनके बीच होने वाली स्लिप मूवमेंट या फॉल्ट स्लिप बहुत स्लो स्पीड में लंबे वक्त में होता है। वहीं इंडियन और तिब्बत टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच ये बहुत तेज और कम वक्त में देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सिर्फ भारत या तिब्बत ही नहीं बल्कि पूरा एशिया कांप उठता है। ऐसी ही विनाशकारी भूकंप अब बहुत जल्द आने वाला है, जो भारत की बर्बादी की दास्तान लिखेगा। इसमें करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देंगे और ऐसे विनाशकारी भूकंप के जिम्मेदार सिर्फ प्रकृति ही नहीं होगी, बल्कि सरकारें और लोग भी कसूरवार होंगे। आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप भी आता है तो आसपास के शहर और राज्य बुरी तरह से कांप उठते हैं, जबकि 4.0 तीव्रता का भूकंप ज्यादा भयानक नहीं माना जाता, पर फिर भी भारत के हर शहर थर्राने लगते हैं। और इसकी वजह है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो ना करना। अगर BIS की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग घर बनाए जाएं तो छोटे मोटे भूकंप के झटके घर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। BIS के आर्किटेक्चर घरों को भूकंप के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं और घरों को इतना मजबूत और ठोस बनाते हैं कि 4.0 तीव्रता का भूकंप घर को हिला ना पाए। आज कई सारे देश BIS के अकॉर्डिंग ही अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं और इनमें से जापान भी है।
जहां साल में अनगिनत भूकंप दस्तक देते हैं, लेकिन जापान के बिल्डिंग्स घर टस से मस नहीं होते, क्योंकि उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आसानी से भूकंप के झटके झेल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान हर साल 1000 से ज्यादा भूकंप के झटके बर्दाश्त करता है, जिनमें दर्जनों 4 तीव्रता के ऊपर वाले भूकंप होते हैं, लेकिन फिर भी जापान की बिल्डिंग धाराशाही नहीं होती, क्योंकि उन्हें बनाने में BIS टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है। जबकि भारत में कोई BIS गाइडलाइन नहीं जानता, तो भला बिल्डिंग कैसे ही BIS के अकॉर्डिंग बनवा पाएगा। बल्कि भारतीयों को तो ये तक पता नहीं होता कि उनका घर कितने मैग्नीट्यूड के झटके को सहन कर सकता है। आम आदमी की बात तो छोड़िए, यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स भी ये नहीं जानते कि उनकी बिल्डिंग कितनी तीव्रता तक के अर्थक्वेक को रेजिस्टेंस कर सकती है, क्योंकि उन्हें कभी BIS गाइडलाइन को उन्होंने जाना ही नहीं। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि भारत में करीब 24 करोड़ से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक दावा करती हैं कि भारत की सिर्फ 5% बिल्डिंग्स ही ऐसी हैं जो भूकंप को झेल सकती हैं, जबकि 95% भूकंप के झटकों को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में कोई बड़ा भयानक भूकंप आता है तो तबाही कितनी ज्यादा मचेगी। इसी खतरे को सोचकर भारत सरकार ने 2007 में ये रूल बनाया था कि सभी बिल्डिंग्स BIS अकॉर्डिंग बनवाई जानी चाहिए, लेकिन अफसोस किसी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। आज वो समय निकट आ गया है जब ये बिल्डिंग्स लोगों की जान की दुश्मन बन गई हैं, जिसका नतीजा 27 जून 2022 को देखने को मिला, जब भूकंप के झटके से एक 4 मंजिला इमारत के गिरते ही 9 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स से तो ये भी पता चलता है कि 2018 से 2022 के बीच करीब 9000 लोग बिल्डिंग धाराशायी होने के चलते मारे गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे भूकंप से भारत की इमारतों का ये हाल है, तो बड़े भूकंपों से भला क्या ही तबाही आ सकती है। इस तबाही के पीछे 3 कारण छुपे हुए हैं, जिनमें पहला कारण है बैकवर्ड डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज भले ही भारत नई नई इमारतों से रोशन हो रहा है, लेकिन इनमें से मोस्टली बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्हें एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। इसलिए अगर भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि ये हिमालयन प्लेट्स के बहुत नजदीक हैं। इसी तरह भारत के उत्तर में हिमालयन प्लेट से जुड़े जो हाई अर्थक्वेक रिस्क वाले इलाके हैं, जैसे इम्फाल, दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, गुवाहाटी जैसे कई शहर, जहां पर हाई मैग्नीट्यूड वाला भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। इन्हीं हाई रिस्क वाले इलाकों में रहने वाली भारतीय आबादी का प्रतिशत 59% है, जबकि एस्टिमेटेड डेटा को देखें तो करीब 10 करोड़ भारतीयों की जान भूकंपीय लहरों के उठने से जा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स से लेकर आम जनता तक आने वाले भूकंप से खौफखारी है, इसमें करोड़ों के हिसाब से लोगों की जान जाएगी। दूसरा कारण है भारत की डेमोग्राफी, यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी भूकंप को और ज्यादा भयानक बना सकता है। आज भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या घनत्व लिस्ट में 19वीं रैंक पर विराजमान है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में करीब 492 लोग देखने को मिलते हैं, जबकि स्क्वायर माइल पर 1275 लोग। इसी पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से यह खतरा और ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। मान लीजिए कि अगर एक इलाके में भूकंप आता है और वहां 1000 से 1500 लोगों की जान आसानी से जा सकती है, क्योंकि एक एरिया में जितने ज्यादा लोग होंगे जान का नुकसान उतना ही होगा। इसलिए आने वाले भूकंप भारत और भारतीयों के लिए एक और ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तीसरा कारण है पोटेंशियल इंटेंसिटी। अब तक के समय में भारत में जिन भूकंपों ने दस्तक दी, उनकी मैक्सिमम तीव्रता 7 से 8.5 के बीच देखने को मिली है, जो अब तक का हाई मैग्नीट्यूड रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त का खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में भूकंप 8.5 से ज्यादा होंगे।
15 जनवरी 1934 को भारत नेपाल बॉर्डर पर भूकंप की लहर उठी थी। उस वक्त करीब 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि उस समय तो भारत में ना ज्यादा इमारतें थी और ना ज्यादा आबादी, लेकिन फिर भी एक भूकंप कुछ ही मिनटों में 30,000 लोगों को मौत की नींद सुला गया था। सोचिए अगर अब भूकंप आता है तो ये फिर कितने लोगों की बलि लेगा, क्योंकि अब तो भारत में ऊंची ऊंची अनगिनत इमारतें भी हैं और 146 करोड़ से ज्यादा आबादी भी है, इसलिए नुकसान भी काफी बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें शायद हजारों में नहीं लाखों या फिर करोड़ों में लोगों की जान जाए। इसलिए अगर भूकंप से अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो बेहतर है कि आप अपने घरों को BIS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनवाएं, जिससे कि बड़े से बड़ा भूकंप आपके घरों को हिला ना पाए और सरकार को भी अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, कब तक आ सकता है ये भूकंप? इससे कैसे बचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।